बात करेंगे किसानों की। किसान दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े हैं। किसानों के प्रस्तावित दिल्ली पहुंचने को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम कड़े करे हैं। दिल्ली गाजियाबाद गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली पुलिस यहां पर सतर्कता से खड़ी हुई है और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाए हैं। पूरी दिल्ली में धारा 144 जारी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की बढ़ती बॉर्डर पर तैनाती को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आने वाले हैं। दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर सबसे ज्यादा सख्ती से नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर मल्टी लेयर की चेकिंग की जा रही है। लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी तैयारी सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर है। किसानों के दिल्ली कूच का असर अभी दिखने भी लगा है, क्योंकि कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। भारी जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आइए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें अब दिखाते हैं। ये देखिए, सुरक्षा बलों की तैनाती जो की है, ये सुरक्षा बलों की तैनाती बीते कुछ दिनों से की गई थी, लेकिन अब और बढ़ा दी गए हैं सुरक्षा बल। किसानों की कल बैठक भी हुई, 4 घंटे मैराथन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। जाम लग चुका है अब सड़कों पर, खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर, गाजीपुर NH21 जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर भी आप देखेंगे, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर जाम लगा हुआ है। तो घर से बाहर निकलने से पहले आप नोएडा पुलिस की एडवाइजरी जरूर पढ़ लें। सीपी लॉ एंड ऑर्डर गौतम बुद्ध नगर है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके की आप लोग की तैयारियां हैं, क्या कुछ इनपुट भी हैं? आपको बता दें कि जो इनपुट है उस पे तो काम हुआ ही है, साथ ही साथ पूरे कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की जितने भी बॉर्डर है, चाहे वो बड़ा बॉर्डर हो या छोटा बॉर्डर हो, सबको सील किया गया है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहाँ पे बैरियर लगकर हमारा जो फोर्स है वो डिप्लॉय हो। उसको ब्रीफिंग की गई है कि आम पब्लिक को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो भी उधर जाने का प्रयास करेगा वो बिना चेकिंग फ्रिस्किंग के दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगा। क्या दिल्ली के साथ कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई आप लोगों की? जी हाँ, दिल्ली के साथ निरंतर कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी है, वार्ता भी हो रही है। अभी एडिशनल सीपी साहब जो इस बॉर्डर के हैं वो भी हमारे साथ ही हैं। तो हमारा दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर संपर्क बना हुआ है ताकि जॉइंट रूप से हम लोग इस ऑपरेशन को सफल कर सकें। और आइए अब आपको बताते हैं कि किसानों का दिल्ली कूच जो आज का है, चलो दिल्ली का नारा उनकी तरफ से दिया गया है, उससे जुड़ी ये कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए। जगह जगह पर आप देखेंगे बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा पुख्ता की गई है। बॉर्डर इलाके आप देख रहे हैं, पुलिस की तैनाती यहाँ बढ़ाई गई है। बॉर्डर पर सीमाएं सील कर दी गई हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। किसानों का दिल्ली आज आने का चलो दिल्ली का नारा, जिसमें अब सुरक्षा बलों के इंतजाम भी पक्के हैं। कई लेयर की बैरिकेडिंग और किसानों को रोकने और हालात काबू में करने के लिए तैयारी पूरी। जिले में ये जो अप्सरा बॉर्डर है, ये हमारा मुख्य बॉर्डर है और इस पे हमने पर्याप्त संख्या में हमारे बैरिकेड, जर्सी बैरियर लगाए हैं और स्टाफ भी हमारा पर्याप्त संख्या में रखा है। कार किलर और ड्रोन से भी हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारी है। तो किसानों के दिल्ली कूच पर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहीं रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता, हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। तो किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए हैं। ITO पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। कंटेनर भी लगाए गए हैं, बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी सूरत में किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए।
किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी देखिए तैनात है। इस समय दिल्ली के आईटीओ पर इस समय मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मुस्तैद हैं और कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की कोई गलतियां ना हो, किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में एंट्री ना करें, उसकी तैयारी फिलहाल कर दी गई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा जवान कल से ही अपना मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। सुबह से ही तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर तैनात हो गई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर को सील किया गया है और न केवल सील किया गया है बल्कि वहां पर कंक्रीट के पुल बना दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह यहां पर बहुत ज्यादा कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। तो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी भयंकर जाम लगा हुआ है। भयानक तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आ रही है। दिखाते हैं आपको तस्वीरें जो कि अब आप देख रहे हैं कि दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते और नोएडा से दिल्ली जाने वाले जैसे रास्ते हैं, वैसी ही तस्वीरें आप ये देख रहे हैं गुरुग्राम से आती हुई। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीर है जहां पर आप देखिए कि कई सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो जाम में फंसी हुई हैं। गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल धीमी पड़ी हुई है। इन रास्तों से बचिए और सड़कों पर बाहर निकलने से पहले, अपनी गाड़ी सड़कों पर उतारने से पहले गाइडलाइंस जरूर पढ़ लें। तो दिल्ली में जगह जगह पर जाम लगा हुआ है। हम आपको अब दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें जिनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो किसानों ने एंट्री नहीं की है दिल्ली के अंदर। जब दिल्ली में किसानों की एंट्री होगी तब हालात कैसे होंगे। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, नोएडा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, गुरुग्राम बॉर्डर। इन 5 तस्वीरों में आप समझिए ये 5 वो पॉइंट्स हैं जहां दिल्ली के अंदर एंट्री होती है। अब स्थिति क्या है यातायात की, इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अपनी गाड़ी बाहर ले जाने से बचें। और जैसा कि नोएडा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वरना आप भी भारी जाम में फंस सकते हैं। तो दिल्ली से सटे हुए तमाम बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात की गई है। अब आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। दोनों तरफ से अस्थायी दीवारें बनाई गई हैं, साथ ही बैरिकेडिंग लगाई गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कीलें भी लगाई गई हैं। तो ये वो इलाका है, ये वो जगह है जहां से आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यातायात जो है वो फिलहाल प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बलों ने भी अपनी तरफ से तैयारी की हुई है और इसी रास्ते से किसान भी एंट्री कर सकते हैं। किसानों द्वारा आज दिल्ली कूच की बात की गई थी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से ये सीमेंटेड दीवार लगा दी गई है, साथ ही यहाँ पर जाली नुमाई कर दिया है, साथ ही वाहन भी लगा दिया और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे। वजह यही है कि इससे पहले भी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का 2 बार एक लंबा आंदोलन चल चुका है, जिसको लेकर पूरी सतर्कता यहां रखी गई है। आपको बता दें, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि कानून है उनको लागू किया जाए, साथ ही लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, खेत में काम करने वाले काश्तकार यानी कि खेत में काम करने वाले किसानों के लिए भी मुआवजे के साथ साथ उनको पेंशन की बात भी किसानों द्वारा कही जा रही है। ऐसी कई मांगे हैं जिनको लेकर किसानों ने आज दिल्ली कूच के लिए कहा था। ऐसे में सुबह के वक्त से ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारी कर ली गई है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि इससे पूर्व भी जब किसान यहाँ आंदोलन पर बैठे थे तो यहाँ काफी ज्यादा जो है यहाँ पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई थी। यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी चले थे। एहतियात के तौर पर यहाँ तमाम तरीके जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दी गई है, सीमेंटेड दीवार यहाँ लगा दी गई है। ना सिर्फ दिल्ली जाने की तरफ बल्कि जो दिल्ली से रास्ता आ रहा है उस तरफ वहां पर भी इसी तरह की हालत कर दिए गए हैं। साथ ही जो मेन रोड है NH9 जिसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कहा जाता है, उस पर भी दिल्ली पुलिस के द्वारा सीमेंटेड दीवार कर दी गई है और कीलें भी लगा दी गई हैं ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। हालांकि अभी तक किसानों की मूवमेंट यहाँ कोई नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।
तो हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के तमाम छोटे रेलवे स्टेशन और बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है। तमाम रेलवे स्टेशन के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस इस समय ये तिलक ब्रिज का स्टेशन है, जहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं, वो तमाम जो यात्री हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि वो कहां जा रहे हैं, कहां उनकी ड्यूटी हो रही है। क्योंकि ये इसलिए फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम जो दिल्ली पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको अलर्ट जारी किया गया है कि किसी भी सूरत में किसान दिल्ली में एंट्री ना कर पाए, प्रदर्शन ना कर पाए। चूंकि वजह यह है कि प्रदर्शन के दौरान कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और उसी के लिए फिलहाल इस पूरे मामले में जो तैयारी है उसको लेकर दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है। तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर मुस्तैद हैं। और इस मामले पर एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली से बड़ा अपडेट, जहां किसान आंदोलन का सीजेआई ने लिया है संज्ञान। किसान आंदोलन से हो रही परेशानी का संज्ञान लिया गया है। वकीलों को आवाजाही में दिक्कत हो तो समय में बदलाव करेंगे। सीजेआई कहते हैं हम उस हिसाब से समय में बदलाव करेंगे। तो वकीलों की दिक्कत को समझते हुए सीजेआई की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दिक्कत देखिए तमाम उन लोगों को होने वाली है जो दिल्ली में रहते हैं, जो रोजमर्रा के काम के लिए दिल्ली आते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं। क्योंकि किसानों का प्रदर्शन जब होता है, किसानों का आंदोलन जब होता है, तो सीधा असर उन्हीं आम लोगों पर पड़ता है। ऐसे में एक बड़ी जानकारी, सीजेआई ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए वकीलों को आवाजाही में दिक्कत ना हो, समय में बदलाव करेंगे कहा है।